This is the journey of an ordinary man who used to be an introvert, shy, and underconfident person, but later was given the title of Mahatma. And today, he is the father of the largest democracy in the world. So start करते हैं महात्मा गांधी के कोट से, and that quote is, "Be the change that you wish to see in the world." So his full name was Mohandas Karamchand Gandhi, and he was born on 2nd of October 1869. एंड हम प्रोफेशन की बात करें, सो बाय प्रोफेशन ही वॉज अ लॉयर एंड बहुत काम किया इनने अलग अलग फ्रंट्स पे, इंडिपेंडेंस के लिए, इक्वालिटी के लिए, राइट्स के लिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये सब कुछ किया एक नॉन वायलेंट वे में. एंड इनका बर्थ प्लेस था पोरबंदर. बाकी हिज फादर करमचंद गांधी वॉज द दीवान ऑफ पोरबंदर एंड द नेम ऑफ हिज मदर वॉज पुतली बाई. एंड करमचंद गांधी इनने 4 शादियाँ की. 4th जो थी वो हुई थी पुतली बाई के साथ, जो मदर हैं महात्मा गांधी की. और इनके 2 भाई थे, लक्ष्मी दास और करसन दास, एंड सिस्टर रलियात बेन. और गांधी जी ने अपनी स्कूलिंग की राजकोट के ही एक स्कूल से जिसका नाम था एल्फ्रेड हाई स्कूल. एंड इन द ईयर 1883 व्हेन ही वाज जस्ट 13 ही वाज मैरिड टू अ 14-year-old गर्ल जिनका नाम था कस्तूरबा. देन 1885 में his father died, and that time Gandhiji was just 16, and the same year he was blessed with a kid, but that kid also died. And later इनके 4 और बच्चे हुए जो थे हरीलाल, रामदास, मनीलाल एंड देवदास. 1887 में हाई स्कूल कंप्लीट किया गांधी जी ने अहमदाबाद से, एंड आफ्टर दैट 1888 में एनरोल किया सामलदास कॉलेज में जो कि था भावनगर में. तो ये उनने ज्वाइन तो किया हायर एजुकेशन के लिए, बट उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्हें बीच में ही छोड़ दिया. सो ही वॉज ऑल्सो अ ड्रॉप आउट. एंड लेटर मावजी दवे जोशी जी, जो कि इनके एक फैमिली फ्रेंड थे, उन्हें सजेस्ट किया कि इन्हें जाना चाहिए लॉ पढ़ने के लिए लंदन. एंड वापस हम थोड़ा पीछे जाएं तो ये 1888 की बात है जब हरीलाल वॉज बॉर्न. एंड इनकी मदर भी नहीं चाहती थी, मतलब पुतली बाई, कि ये फैमिली एंड वाइफ को छोड़ के जाएँ. और कुछ रिलेटिव्स ने भी बोला कि नहीं जाना चाहिए, पर इनने बात की, समझाया अपनी वाइफ एंड मदर को, एंड मदर को प्रॉमिस किया कि वो दूर रहेंगे मीट, अल्कोहल एंड विमेन से. एंड इनके एक भाई लक्ष्मी दास हु वॉज ऑलरेडी अ लॉयर, उनने इन्हें सपोर्ट किया लंदन जाने के लिए. सो पहले वो पोरबंदर से मुंबई गए 1888 में ही अगस्त में, एंड 4th of September को वो बॉम्बे से निकले लंदन की तरफ एंड अटेंड किया यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन. वहाँ इन्हें लॉ पढ़ा और इन्हें इन्वाइट किया गया इनर टेम्पल में with the intention of becoming a barrister. Now inner temple क्या है? ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं बैरिस्टर्स एंड जजेस की, एंड प्रैक्टिस करने के लिए एज अ बैरिस्टर किसी को भी जो 4 इंच ऑफ कोर्ट है उनमें से किसी भी एक का पार्ट होना होता है. तो इनर टेम्पल वॉज वन ऑफ दोज 4 इंच ऑफ कोर्ट. और इनने लंदन में ही लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी भी ज्वाइन की. और इस सोसाइटी में ऐसे लोग भी थे जो और डिफरेंट सोसाइटीज से जुड़े हुए थे, जैसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी. एंड दे आस्क्ड गांधी जी टू जॉइन देम इन रीडिंग द भगवद गीता, बोथ इन ओरिजिनल एज वेल एज द ट्रांसलेशन. एंड देन 1891 में वो वापस इंडिया चले गए लंदन से. एंड जब वो लंदन में थे उस टाइम पे हिज मदर ऑल्सो डाइड. नाउ इंडिया में आके उन्होंने ट्राई किया लॉ प्रैक्टिस करने का बॉम्बे में, बट ट्राई तो किया बट वहाँ वो सक्सीड नहीं हो पाए. एंड इट इज़ सेड that he was psychologically unable to cross-examine witnesses. तो उस चीज़ में इतना नहीं हो पाया तो वो पिटिशंस वगैरह ड्राफ्ट कर देते थे. बट 1893 में समथिंग डिफरेंट हैपन. एक मुस्लिम मर्चेंट थे काठियावाड़ के, दादा अब्दुल्ला, उनने कांटेक्ट किया गांधी जी को. नाउ दादा अब्दुल्ला का शिपिंग बिजनेस हुआ करता था साउथ अफ्रीका में, एंड इनके कज़न थे जोहान्सबर्ग में जिन्हें एक लॉयर की ज़रूरत थी. तो इनने प्रेफर किया गांधी जी को और इनने एक्सेप्ट किया उनका प्रपोज़ल एंड डिसाइड किया साउथ अफ्रीका जाने का. एंड बेसिकली 1 साल के लिए वो जा रहे थे. सो 1893 में वो गए साउथ अफ्रीका, बट वहाँ रहने का ड्यूरेशन 1 साल ना होके रहा 21 ईयर्स. नाउ ऐसा क्या हुआ कि 1 साल से वो 21 ईयर्स में कन्वर्ट हो गया. अलग अलग जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा. वाई? नाउ दैट वॉज बिकॉज ऑफ स्किन कलर. वो ट्रेन में थे तब ही वॉज आस्क्ड टू सिट ऑन द फ्लोर, बट ही रिफ्यूज्ड, तो उन्हें मारा गया. और एक बार जब वो 1st क्लास में थे तब उन्हें धक्का मार के नीचे गिरा दिया गया ट्रेन से. एंड वो स्टेशन था पीटर मैरिट्सबर्ग, एंड वो स्टेशन पे ही बैठे हुए थे, शिवर कर रहे थे, परेशान थे. एंड उन्होंने सोचा दैट इफ़
he should return to India or protest for his rights. Now we all have such situations in our lives, जिनमें से एक काफ़ी comforting और easy होता है, obviously short duration के लिए, short term के लिए, and दूसरा full of discomforts. उनके लिए इंडिया जाना बहुत easy था, but he stayed there and he chose to protest and was allowed to board the train the next day. और भी ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा या उन्हें देखा किसी के साथ होते हुए. नाउ 1894 आ गया था और जिस केस के लिए वो आए थे वो पूरा हो गया था एंड वहाँ की इंडियन कम्युनिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया एक फेयरवेल उनके लिए. बट गवर्नमेंट का एक बिल आया जो कि उन्हें बहुत डिस्क्रिमिनेटरी लगा, तो उन्हें सोचा और रुक के लोगों का साथ देंगे एंड अपोज करेंगे उस बिल का. तो उन्हें प्रोटेस्ट तो किया बट बिल पास हो गया. सो बिल के पैसेज को हॉल्ट करने में वो अनसक्सेसफुल रहे, बट उनके कैंपेन से लोगों का ध्यान गया जो भी ग्रीवियंसेस फेस कर रहे थे इंडियन साउथ अफ्रीका में. एंड लेटर इन 1894 ही फाउंड द नटाल इंडियन कांग्रेस एंड इनने सारी इंडियन कम्युनिटी को जोड़ा साउथ अफ्रीका में जो थे एंड वो सब बन गए एक यूनिफाइड पॉलिटिकल फोर्स. इवन बोयर वॉर के टाइम 1900 में गांधी जी ने वॉलंटियर किया एंड फॉर्म किया नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर एंड डिसाइड किया बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स थे मार्शल रेसेस को लेके, उन सबको ब्रेक करने का एंड सपोर्ट किया इसमें ब्रिटिश ट्रूप्स को एंड इवन सर्व किया बैटल ऑफ स्पियन कॉप में भी. एंड लेटर along with Gandhi ji 37 other Indians received the Queen's South Africa medal. एंड 1910 में गांधी जी ने अपने एक फ्रेंड की हेल्प से जिनका नाम था हरमन कालिनबच स्टैब्लिश किया एक कम्युनिटी को जिसको नाम दिया उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म. एंड वहाँ ही नर्चर्ड हिज पॉलिसी ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस. एंड 1912 में इन्हें डिसाइड किया वेस्टर्न ड्रेस को पूरी तरह छोड़ने का. एंड 9th of January 1915 को ही रिटर्न टू इंडिया एंड दैट्स वाई 9th of January को होता है प्रवासी भारतीय दिवस. और 1915 में यहाँ आने के बाद काफ़ी लोग पहले से ही उन्हें जानते थे उनके एफर्ट्स की वजह से जो उन्होंने किए साउथ अफ्रीका में. बट उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उनने महात्मा गांधी को काफ़ी चीज़ें बताई एंड गांधी जी ने डिसाइड किया यहाँ आने के बाद कि वो कम से कम 1 साल तक कोई भी पॉलिटिकल मैटर का पार्ट नहीं होंगे. एंड डिसाइड किया कि वो पूरा कंट्री घूमेंगे, देखेंगे कि कहाँ क्या कंडीशन है मासेस की, लोगों की. एंड बोला कि मैं कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं ज्वाइन करूँगा जब तक उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का तरीका नॉन वायलेंट ना हो. एंड लेटर उन्हें अलग अलग चीज़ों के लिए बैक टू बैक सत्याग्रह किए. फॉर एग्जाम्पल चंपारण सत्याग्रह इन 1917, देन अहमदाबाद मील स्ट्राइक में 1918 में, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, देन खेड़ा सत्याग्रह 1918 में. एंड गिलबर्ट मरी सेड समथिंग अबाउट महात्मा गांधी, अ मैन हु केयर्स नथिंग फॉर सेंसुअल प्लेजर, nothing for riches, nothing for comfort or praise or promotion, but is simply determined to do what he believes to be right. He is a dangerous and uncomfortable enemy because his body, which you can always conquer, gives you so little purchase upon his soul. And India में रॉलेट एक्ट पास हुआ 1919 में एंड गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, मास स्ट्राइक हुआ. ना इसका तरीका क्या था मास स्ट्राइक का? तो एक नेशन वाइड हड़ताल हुई जिसमें फास्टिंग, प्रेयर और सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सम ऑफ द लॉज. अब हुआ ये था कि इंडिया में मासेस को डायरेक्शन मिल गया था कि किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है और हर कोई इसका पार्ट हो सकता था. बट 1919 में ही हॉरिफिक इंसिडेंट टुक प्लेस एट जलियांवाला बाग एंड दैट इंसिडेंट इज नोन एज जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें बहुत लोगों की जानें गई बिकॉज ऑफ द ऑर्डर्स गिवन बाय ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर. एंड इसके बाद गांधी जी गेव अप द टाइटल ऑफ केसर हिंद एंड उन्होंने कहा नो गवर्नमेंट डिजर्व्स रिस्पेक्ट विच होल्ड्स चीप द लिबर्टी ऑफ इट्स सब्जेक्ट. ऑल्दो हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड बट कुछ इतना फ्रूटफुल नहीं रहा वो. देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अंडर गांधी जीज गाइडेंस. बट ऑन 5th of February 1922 एक इंसिडेंट हुआ जिसमें काफ़ी सारे पुलिस पर्सनल वर बर्न्ड अलाइव एक पुलिस स्टेशन में चौरी चौरा में, जिसके बाद गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया. ऑल्दो बहुत लोग अगेंस्ट थे इसके कि नहीं विड्रॉ करना चाहिए, बट गांधी जी ने विड्रॉ किया और एक स्टेटमेंट थी कुछ दिन बाद जो उन्होंने कहा आई वुड सफर एवरी ह्यूमिलिएशन, एवरी टॉर्चर, एब्सोल्यूट ऑस्ट्रेसिज्म एंड डेथ इटसेल्फ टू प्रिवेंट द मूवमेंट फ्रॉम बिकमिंग वायलेंट. एंड ही वॉज अरेस्टेड मार्च 1922 में एंड ही वॉज सेंटेंस्ड 6 साल के लिए. एंड उन्होंने कोर्ट में एक बात कही, आई एम हियर देयरफॉर टू इनवाइट एंड सबमिट cheerfully to the highest penalty that can be inflicted
upon me for what in law is a deliberate crime, and what appears to me to be the highest duty of a citizen. And then ऐसे ही चीज़ें बढ़ी, काफ़ी प्रोटेस्ट, काफ़ी जेल जाना, वहाँ से वापस आना, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, Delhi Pact and many more things. And then comes the Quit India Resolution 1942 में, and इस टाइम पे गांधी जी said that here is a mantra, a short one, that I gave you. You may imprint it on your hearts and let every breath of yours give expression to it. The mantra is do or die. We shall either free India or die in the attempt. We shall not live to see the perpetuation of our slavery. And after many more efforts and sacrifices, we got our independence on 15th of August 1947. But something happened. On 30th of January 1948, Gandhi ji, Mahatma, the father of our nation, was martyred. And in the end, I would like to end this with a quote of his. And that quote is like, communal harmony could not be permanently established in our country as long as highly distorted versions of history were taught in our schools and colleges through the history textbooks. Thank you.